एक सीनियर नेता और बहुजन मोमिन बचाओ राष्ट्रीय आंदोलन के कद्दावर सदस्य हैं। बहुत ज़माने से इन्होंने जो है बहुजन मोमिन बचाओ राष्ट्रीय आंदोलन के साथ काम करते आ रहे हैं और काशीराम के सहयोगी भी हैं। उनके बहुत ही जो है जानकार हैं और सहारनपुर से आज चलकर अभी यहाँ हैं, तो मैं उनको दावत देना चाहूँगा श्री रघुवीर सिंह बौद्ध जी को, वो आएँ और अपनी बात रखें। आज के इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की मीटिंग में सम्मानित साथियों, तमाम संत गुरु महापुरुषों को, बाबा साहब अम्बेडकर साहब काशीराम को नमन करते हुए बहुत जिम्मेदार साथी बैठे हैं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक सहारनपुर का कार्य करता रहा हूं। साथियों की शान में गुस्ताखी की माफी चाहूंगा, एतराज करें तो मैं माफी मांग लूंगा। इधर उधर की बात न कर, बताए काफिला क्यों लुटा। इधर उधर की बात न कर, बताए काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजन से गरज नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है। एक मर्द की मौत मर्द से हो जाए कोई बात नहीं, एक मर्द मर्द से परास्त हो जाए कोई बात नहीं। राजनीति करें आप, मुझे कोई सरोकार राजनीति से नहीं। मैं अब तक राजनीति बहुत अच्छी चीज है, बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए, लेकिन मुझे ये बात कुड़ती है, ये क्यों हुआ, ये किसकी पहरेदारी में हुआ, ये मुझे कुड़ती है। ये सवाल बार बार कुंदता है, जो क्यों हुआ। मैं सम्मान करता हूं बेटी महिला का, मैंने बाबा साहब को पढ़ा है, लेकिन मुझे मायावती जैसी गद्दार महिला की जरूरत नहीं। मैं साफ कह देना चाहता हूं। एक महिला ने, एक मायावती ने पूरे भारत के मिशन और मिशनरियों पर, महापुरुषों के मिशन पर पानी फेर दिया। बेटे मैं महिला का सम्मान करता हूं, लेकिन डर लगता है कि कहीं कोई दूसरी मायावती ना पैदा हो जाए। मैं साहब को बहुत करीब से देखा, मैंने कभी कोई सवाल नहीं किया उनसे। मैंने या तो बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा है, यानी साक्षात मैंने बाबा साहब काशीराम को देखा है और साथ हो लिया। प्रमोद कुविल जी बैठे हैं। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर तमाम महापुरुषों से लेकर के निचोड़ लाए, निकालकर उनसे सबक लेकर के आप कांशी ले, ये 6 माह हैं। 7वां कौन आए इस लाइन में। बहुत संस्थाएं बनी हुई हैं बेटे भारत में। मैंने सुना है, देखा है, जो साहब काशीराम के मसीहा की अधूरी बात को लेके चलेगा, किसने इसके साथ धोखा किया है, उस बात को दिमाग में लेकर के चलेगा, तब बात बनेगी। बहुत संगठन बने भी ये हैं, बहुत बाबा साहब के टाइम में भी बहुत मुश्किलात आई इनके सामने। साहब काशीराम को मैंने सन 79-80 में देखा है, बहुत साथी थे उनके साथ भी, लेकिन बाद में इकले नजर आए और जब वो साजिश का शिकार हुए। मायावती का मैं खुद का कह देना चाहता हूं, मैं इसमें कोई गुरेज नहीं करता हूं। सिर्फ और सिर्फ एक आदमी इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चिंघड़ा कि मायावती काशीराम की हत्यारी है, और मैंने कहा मैं भी आपके साथ हूं। जब सारे प्रमाण मिल चुके कि काशीराम की हत्यारी, समाज ने उसको सजा तो दी है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बेहतरीन सजा, लेकिन एक सजा और रह रही है अभी। कुछ साथियों ने सवाल किया, बौद्ध साहब आपकी इच्छा पूरी होगी, टोंट वे में। जिस दिन रिजल्ट निकला, हालांकि प्रमोद कुरेल जी हमारी बात हो चुकी थी कि 15-20 से नीचे ही आएगी, ज्यादा नहीं आएगी, ये तो हमारा
मैंने कहा किस बात की मिठाई? कि आज आपके मन की चाह पूरी होगी। कैसे भाई? कि पार्टी हार गई, मायावती घर बैठ गई। मैंने कहा मेरी मन की चाह पूरी नहीं हुई। फिर भी क्या कहना चाहते हैं? जिस घर को मेरे महापुरुषों की विचारधारा को कुछ मिशनरी कार्यकर्ताओं ने आसमान में चढ़ाया था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार बहुमत की सरकार बनी हो, उस समाज के उन महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के मेरे समाज के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने ये घर बनाया था। आज वो मेरी आंखों के सामने वो घर उजड़ रहा है। दुख तो मुझे ये है कि जिस घर को हमने अपने हाथों से बनाया था वो हमारे सामने उजड़ रहा है, ये दुख है। और खुशी एक बात की है कि 2 दलाल और भड़वे और कमीशन खोर थे, वो बिलों में घुस गए। खुशी मुझे इस बात की है। एक तरफ काशीराम के दलाल, एक तरफ मायावती के दलाल, जिस मिशन को बाबा साहब अम्बेडकर के महापुरुषों के साहब काशीराम के मिशन को समाज को बिकाऊ बना दिया। 4 राजनीति करे माने साहब, मैं आपका सम्मान करता हूं। सुरेश माने जी, आप राजनीति करें, राजनीति बहुत जरूरी है। राजनीति साहब काशीराम सोच वाली होनी चाहिए। राजनीति बाबा साहब अम्बेडकर की सोच वाली होनी चाहिए। कुरिल साहब बैठे हैं, मैं सम्मान करता हूं आप लोगों का, बहुत स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए। एक मुझे महामानव गौतम बुद्ध का भंते जी बैठे हैं, एक उदाहरण मेरे याद आ गया। महामानव गौतम बुद्ध के सीनियर शिष्य आनंद थे। शाम का टाइम हो चुका। महामानव ने कहा, आनंद ने कहा, महामानव दिन छिपने के लिए जा रहा है, सामने नदी है, नैया पार, नाव आखिरी है, अंधेरा हो जाएगा, क्यों न इस नाव में बैठ जाएं ताकि हम जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच सके। नाव भरी हुई थी। महामानव ने कहा, आनंद हम इस नाव में नहीं बैठेंगे। आनंद ने कहा कि भंते जी शायद फिर के बाद में कोई नाव नहीं है, जाना हमें मंजिल पर, और जाना अभी है। कि कोई बात नहीं, लेकिन इस नाव में नहीं बैठेंगे। महामानव उस नाव में नहीं बैठे। नाव चल पड़ी वहां से, मांझी लेके नाव को चल पड़ा और बीच मझधार में जाके नाव डूब गई। आनंद ने कहा, भंते जी आप तो भविष्यवाणी करता नहीं हैं, मैं आज पहली बार देख रहा हूं कि आपकी भविष्यवाणी है। जिस नाव में बैठना चाहते थे वो नाव डूब गई, क्या आप इसके बारे में बताएंगे? महामानव ने कहा, आनंद मेरी बात सुनो, उस नाव में मदारी भी था, बंदर भी थे, उस नाव में बच्चे भी थे, बच्चे शरारती होते हैं। वो नाव भरी हुई थी, निकम्मे लोगों की भरी हुई थी। उस नाव में एक ऊंट भी था। बच्चों ने शरारत करी बंदरों के साथ, बंदर उछल के ऊंट की कमर पर बैठ गए। जब उसको पंजे लगे ऊंट को तो वो खड़ा होने लगा, और खड़ा होते होते नाव का बैलेंस बिगड़ गया, नाव डूब गई। आनंद, जिस आदमी के पास तर्क बुद्धि विवेक, उसको आभास हो जाता है कि सामने घटना क्या घटेगी। तो ये जो नाव डूबी है, ये बहुजन की नाव डूबी क्यों? पंडित शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा। हाथी नहीं गणेश है, विष्णु क्या है, विष्णु महेश है। बहुजनिताय बहुजन सुखाय की जगह सर्वजनिताय सर्वजन सुखाय। क्या है ये? किसी ने चिंतन नहीं किया इस बात के, जिस मिशन को महापुरुष को ले चले थे साहब काशीराम, ये सिर्फ और सिर्फ उसके उलट लेके चल रही है। किसी भंते ने विरोध नहीं किया इस बात का। मेरा सवाल हुआ भंते जी से, ये भंते जो चिवर, मैं सम्मान करता हूं चिवर का, लेकिन ये तो भंते भी, ये तो कहीं बिकाऊ तो नहीं हो गए भंते जी। उपासक डरता है कि लेकिन मायावती मुख्यमंत्री कहीं तेरी ट्रांसफर न करा दे, तेरे को कहीं फांसी न चढ़ा दे, तेरे को जलावतन न करा दे। लेकिन भंते लोगों को क्या हो गया? चलो भंते जी को भी छोड़िए, जो अम्बेडकर के मानने वाले थे पूरे भारत में लोग, सारे मायावती के सामने पंगु और गुलाम बन गए। मैंने देखा है, और मैं सिरे पर सिर्फ क्यों नहीं डरा आपके,
कि उसने मेरे घर पर 20 साल मेरा नमक खाया है। मैं जानता था ये क्या है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ साहब कांशीराम की वजह से नहीं बोला था। मुझे साहब कांशीराम ने कहा था, मिस्टर बोर्ड, ये महिला है समाज की, इसकी जिम्मेदारी करना तुम्हारा फर्ज है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे घर पर रुकेगी और आप इसकी सेफ्टी करेंगे। मायावती इलेक्शन लड़ी सहारनपुर से, बहुत भारी युद्ध हुआ इलेक्शन का। बहुजन समाज पार्टी हरा दी गई है, हार आई। कलेक्ट्रेट में साहब कांशीराम से सवाल किया अधिकारियों ने कि अब आप कहाँ जाएंगे? हम आपको छोड़ के आएंगे। कि मैं फला मोहल्ले में जाऊंगा, कि वहां तो गरीब और फटीचर लोग रहते हैं। आपने किस मोहल्ले का नाम लिया है? कि वहां फटीचर में एक मेरा निवाइस फटीचर रहता है, रघुवीर सिंह बौद्ध नाम का। मैं वहां जाऊंगा और साहब के साथ, क्योंकि साहब का रुतबा हो चुका था वहां। सहारनपुर में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, जब मायावती को इलेक्शन लड़ाया गया, पूरे भारत के वर्कर पहुंचे थे वहां। लेकिन हमें मालूम नहीं था कि मेरे जैसा गरीब कार्यकर्ता का नमक खाने के बाद ये घटिया महिला निकलेगी, ये महापुरुषों के मिशन पर पानी फेरेगी। ये इतनी स्वार्थी और इतनी लालची है ये कि इसने सब कुछ मिटाने की कोशिश की। खैर, कोई घबराने की बात नहीं साथियों, भीड़ भेड़ों की होती है। यहाँ चंद लोग मिशनरी बैठे हैं, शायद इंडिया की करीम बैठी है, जहां तक मैं समझता हूं। यहां ये करीम बैठी है, मैं सलाम करता हूं आपको। ये मिशन कैसे बचाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, ये विचारणीय प्रश्न है और इस पर चिंतन होना चाहिए। बाबा साहब इकले चले, यहां से लेकर के लंदन तक हमारी वकालत की। 4 बच्चे, अपनी पत्नी की परवाह नहीं की, जीवन भर वकालत करते रहे, कभी समझौता नहीं किया मनवादियों से, कभी लालच में नहीं आए, कभी बिके नहीं, लेकिन सच्ची वकालत की। बाबा साहब अम्बेडकर ने मैंने पढ़ा है। उसके बाद साहब कांशीराम से मेरे साक्षात मन का कोई है माई का लाल, ये निकला है बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए। इसमें कोई शक नहीं। मैं शादी नहीं कराऊंगा, मैं वापस गांव में नहीं जाऊंगा, मेरे पास इतनी जमीन नहीं होगी मेरी कब्र खुद सके, मेरे पास इतनी धन दौलत नहीं होगी कफन भी आ सके। वो जो कहा पूरा किया, और ये भी यही कहती थी, मैं भी ऐसा ही करूंगी। जब मैंने परसों पेपर में पढ़ा कि अपने भाई को उपाध्यक्ष बनाने के लिए जा रही है और सारा परिवार अपना अरबों खरबों पति बनेगा, सजा तो इन्हें मिलेगी और भी मिलेगी। मैं कह के जा रहा हूं, कोई अगर बैठा हो कह देना मायावती को कि जिसके यहां तूने नमक खाया है वो तेरे लिए ऐसी कह रहा था। मैंने एक समाज की बेटी के लिए मैंने कही, मेरे समाज की बेटी है, साहब ने मेरी ड्यूटी गलत लगाई थी, मुझे मालूम नहीं था। ये इतनी घटिया, इतनी लालची, इतनी बेमरवत, इतनी बेवफा, किन शब्दों से मैं इसको जलील करूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटी बैठी है कहीं ये न कह दे कि दादा कहीं बहुत ही निकम्मा आदमी आ गया है। बेटे, मैं बहुत संभल के बोल रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि महिलाओं की शान में मेरे से कोई गुस्ताखी हो, लेकिन डर लगता है कोई बेटी ऐसी ना आ जाए जिसने मेरे समाज को धोखा दिया है, जिसने मेरे बाबा साहब के मिशन को खाया है, जिसने कांशीराम के त्याग को खाया है, जिसने मेरे महापुरुषों के मिशन को खाया है, जिसने मिशनरी लोगों को खाया है, जिसने पूरे समाज के साथ गद्दारी की है। मेरे बेटे को ऐसी महिला ना चाहिए, डर लगता है। वैसे मैं जानता हूं कि बाबा साहब ने महिला को बहुत सम्मान दिया है, मैं सम्मान करता हूं बेटे महिला को, ऐसी बात नहीं। लेकिन ये जो घटना घटी है अभी 14 साल के अंतराल में, 15 सितंबर 2003 को बड़ी साजिश के तहत जय मैंने मनैया जी को पूछा, मनैया जी असलियत क्या है मुझे बताए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कहानी का कि कहानी ये सच्ची है। मायावती ने मेरे शहर में 15 सितंबर 2003 को बड़ी साजिश के तहत जहर और पॉइजन दिया है और सीधे यहां से बत्रा हॉस्पिटल में, क्योंकि यहां मनवाजियों का पूरी ठाट काट थी और बत्रा हॉस्पिटल में सौदा हो चुका था कि इतना पैसा तुम्हें मिलेगा, इसका काम तमाम करना है। क्या बात है। बहुत प्रूफ होने के बाद मैं भी बागी हो गया, लोकसभा का इलेक्शन लड़ा। मेरे लोगों ने मेरे को बैठने नहीं दिया कि तुम बिकाऊ हो। लेकिन एक बात बताऊं साथियों,
सच्चाई कहना मौत से पंगा लेने वाली बात है। सच्चाई को कहना मौत से हाथ मिलाने वाली बात है। ये बात सत्य है। बहुत महापुरुष सच्चाई के शिकार भी है। इसी दिल्ली में बाबा साहब अम्बेडकर, वो तो गैर थी, कोई बात नहीं, मलाल नहीं, वो तो गैर थी। साजिश का शिकार भी मेरे बाबा साहब अम्बेडकर, लेकिन ये तो गैर नहीं थी, ये तो एक ही समाज की खून थी। इसको तो इतनी बड़ी गद्दारी करनी नहीं चाहिए थी साथियों। ये इसने बड़ी लालची होने के बाद बड़ी साजिश के तहत मेरे साहब को 8 अक्टूबर 2006 को वो एक ईसम सिंह निकम्मा, जिसका 2 सैंडल मारी थी मायावती ने, ईसम सिंह पूर्व राज्यसभा का MP, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जब उसने कहा, ईसम सिंह ने, बहन जी मुझे लोग पूछते हैं साहब कांचीराम कोच हॉस्पिटल में है, मैं क्या बताऊं लोगों को। मायावती ने चप्पल निकाले, रे ईसम सिंह, अरे मेरे पाले हुए कुत्ते, मैंने दुनिया के चमार का दिमाग ठीक कर दिया, तेरी क्या औकात है पूछने की, तेरी कैसे हिम्मत हुई है कि साहब कौन से हॉस्पिटल में। और 2 चप्पल 2 सैंडल निकाल के थोबड़े पर मारी और उसको भगा दिया वहां से। इसने 8 अक्टूबर 2006 को रुड़की के हरिद्वार उत्तराखंड में 10-15 हजार लोगों की मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में मैं भी था। इसने कहा, ईसम सिंह ने, कि कल चलेंगे बत्रा हॉस्पिटल में, जहां भी कांचीराम है, 10,000 चमारों को लेकर चलूंगा। और क्योंकि वो कांचीराम पंजाब का चमार था, जो मायावती के चमचे बैठे थे, उन्होंने कहा ईसम सिंह कल को दिल्ली का घेराव कर रहा है, 10,000 लोगों को आ रहा है। आज मीटिंग हुई है रुड़की में, क्योंकि उसके दलाल और भड़वे हर जगह, हर शहर, हर गांव में है, हर प्रांत में। माने जी मैं कहना चाहता हूं आपसे, कोई जगह से नहीं है जो मायावती के दलाल और भड़वे बैठे हूं। मायावती ने सोचा कि कहीं ये ईसम सिंह निकम्मा बागी हो चुका था उस वक्त, कि कहीं कल को ये दिल्ली में आने करके बत्रा हॉस्पिटल को ना घेर ले और कहीं कांचीराम को आजाद ना करा ले और तेरी पोल ना खुल जाए। उसी दिन 2006 को 8 तारीख की रात को 8 बजे साहब कांचीराम का खेल खत्म कर दिया गया। काश अगर निकम्मा हरामजादा ईसम सिंह ये अगर बकवास की तो 9 तारीख को उसे आ जाना चाहिए था, लेकिन बकवास तो उसने की, यहां आया नहीं। और मायावती ने साहब कांचीराम का 2006 को 8 अक्टूबर को गला दबाकर हत्या कर दी गई और 24 घंटे बात को दबाए रखा। मैंने कुलील साहब से पूछा, मैं इनके संपर्क में आ चुका था, क्या माजरा है, कि माजरा संदेहपूर्वक मायावती ने हत्या की है साहब कांचीराम की। कहानी बहुत लंबी है। एक और बैठा AR अकेला मेरा भाई बैठा यहाँ, माफ करना मुझे दद्दू प्रसाद मर्दों में नजर आता था, AR अकेला जी। लेकिन जिस दिन मैंने सुना ये भी फिर वही पहुंच गया, मैंने कहा कोई बात नहीं है, ये दलाल और भड़वों की भीड़ कुछ नहीं करेगी, इनमें मिशनरी कोई आदमी नहीं है। ये जितने यहां लोग मेरे भाई बैठे, मेरी उनके हाथ जोड़ करके विनती है कि इस मिशन को आगे बढ़ाएं, नहीं तो ये बाबा साहब का मिशन, ये महापुरुषों का मिशन, ये साहब कांचीराम का त्याग, ये कुछ मिशनरी लोगों का त्याग कहीं अधूरा ना रह जाए। बिल्कुल नहीं होता। दिल्ली बहुत दूर चली गई, लेकिन जो सम्मानित साथी बैठे हैं, मेरी उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि वो समय देकर या तन देकर या धन देकर के किसी न किसी तरीके से और से ये इसको सत्ता को, इसको छीने इस मिशन को, इसने इसीलिए कि कल को तेरे साथ अगर कोई दुर्घटना होती है, जेल जाती है, तो तू अपने भाई को आनंद को बागडोर दे दे। क्योंकि चालाक लोग उसके पास बहुत बैठे हैं, उसके इर्द गिर्द बहुत हैं, लेकिन बात उनसे बनने वाली नहीं। आज के इस मौके पर जो जिम्मेदार साथी बैठे हैं, बहुत पुराने, मैं सबको तो नहीं जानता हूं, लेकिन मैं एक छोटा सा कार्य करता रहा हूं। मैं तो सहारनपुर का भी कोई पदाधिकारी नहीं बनने दिया, मुझे नहीं बनने दिया। माने जी तो मेरा ख्याल आप तो पूरे प्रांत के प्रदेश के रहे हैं, और शायद कुरील साहब भी प्रदेश के रहे हैं। मुझे तो एक गांव का भी मुखिया नहीं बनने दिया, इतने मालूम था कि ये कहीं आदमी बहुत, क्योंकि जो आदमी जहाँ रहता है उसको पता लग जाता है, वो बहुत लग जाता है ना। मुझे भी पता लग गया था, लेकिन मैं तो साहब के विश्वास पर मारे गया कि जिस साहब ने ड्यूटी लगाई है कि इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी, मैंने उसको बात को पूरा किया। अपनी बात को विराम देते हुए, ज़्यादा न कहते हुए, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय कांचीराम, धन्यवाद।